आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल डाइन की लास्ट एपिसोड के बारे में। लास्ट एपिसोड में निहाल इन सब घर वालों का क्या हश्र करने वाली है। जब निहाल से इसका बच्चा छीनकर उसे जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाएगा, फिर निहाल जब वापस इस घर में आएगी, तो ये सब मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, लास्ट तक लाजमी देखिएगा। निहाल का जब बच्चा पैदा हो जाता है तो जवार शाह बहुत ज्यादा खुश होगा। निहाल के पास जाता है और जाते साथ निहाल से कहता है, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुमने मुझे आज ऐसी खुशी दी है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। ये बातें सुनकर निहाल के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। ये सब देखकर शबाब के तन मन में आग लग जाती है क्योंकि शबाब निहाल से मुकम्मल तरीके से नफरत करना शुरू कर देती है। वो अब निहाल और जवार शाह को अलग कर देना चाहती है। शबाब फौजिया के पास जाती है और फौजिया से कहती है, तुम किसी भी तरीके से निहाल को जवार की जिंदगी से अलहदा करना होगा। ये ना हो जवार निहाल की मोहब्बत में आकर मुझे इस घर से निकाल दे। ये बातें सुन के फौजिया शबाब को तसल्ली देते हुए कहती है, तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं निहाल को इस घर से क्या जवार शाह की जिंदगी से आजाद कर दूंगी। मैं निहाल को जान से मार डालूंगी। ना निहाल इस दुनिया में रहेगी और ना ही जवार शाह इसकी मोहब्बत में पागल होगा। तो शबाब फौजिया से कहती है, जो भी करना सोच समझ कर करना होगा। ये ना हो हम खुद फंस जाएं। अगर जवार शाह को ये सब बातें मालूम हो गई तो वो हमें इस घर से बाहर निकाल देगा। ये बातें सुनकर फौजिया शबाब को तसल्ली देते हुए कहती है, तुम टेंशन ना लो, मैं आमिर और जवाद को अपने साथ मिलाकर इतनी सफाई से काम करूंगी कि जवार शाह को कुछ मालूम ही नहीं होगा और निहाल इस दुनिया से चली जाएगी। तभी ये बातें सुनकर शबाब खामोश हो जाती है। निहाल और जवार शाह अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इन दोनों के दरमियान मोहब्बत बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है और वो भी सिर्फ और सिर्फ निहाल के बच्चे की वजह से। जवार शाह निहाल का अच्छे से ख्याल रखता है, उसकी हर जरूरियात पूरी करने की कोशिश करता है। इन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही होती है। लेकिन फौजिया शबाब और आमिर और जवाद को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं क्योंकि ये लोग निहाल को किसी भी तरीके से इस घर से निकालना चाहते थे। ये लोग निहाल को इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जवार शाह किसी काम के सिलसिले में मुल्क से जब बाहर चला जाता है, इसी दौरान ये सब लोग मिलकर प्लान बनाकर निहाल से इसका बच्चा छीन लेते हैं। निहाल को इस घर से बाहर निकालकर सुनसान जगह में ले जाते हैं। वहां जाकर आमिर और जवाद मिलकर निहाल पर हमला करते हैं और उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन निहाल इन लोगों के हाथों मरती नहीं बल्कि बेहोश हो जाती है। ये सब लोग यही समझते हैं निहाल अब इस दुनिया से चली गई है, इसलिए ये सब लोग मिलकर निहाल को जिंदा जमीन में दफन कर देते हैं। जब ये सब लोग घर आते हैं तो आते साथ ही निहाल के बच्चे को शबाब अपनी गोद में उठाकर जवार शाह के पास चली जाती है। जवार शाह जब शबाब की गोद में बच्चा देखता है तो वो निहाल का पूछता है, निहाल कहाँ चली गई है। तभी शबाब जवार शाह से कहती है, मुझे नहीं पता निहाल कहाँ चली गई है। जब तुम मुल्क से बाहर थे इसी दौरान निहाल भी इस घर से बाहर चली गई थी। ये बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था, मैंने उसे उठाकर अपनी गोद में ले लिया। ये बातें सुनकर जवार शाह खामोश हो जाता है। 2-3 दिन गुजरने के बाद जब निहाल जवार को घर में कहीं नजर नहीं आती तो वो काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। निहाल को हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन निहाल उसे कहीं नहीं मिल रही होती। जवार शाह निहाल को ढूंढ कर आखिरकार थक हार के घर बैठ जाता है। इधर निहाल को जब अपने बच्चे की याद आती है तो वो जमीन से उठ खड़ी होती है क्योंकि निहाल के अंदर अभी तक सांसें चल रही होती हैं। निहाल जब जमीन से बाहर निकलती है तो वो निकलते साथ ही सोच लेती है, वो सब इन सब लोगों को ऐसा सबक सिखाएगी कि ये सब लोग जिंदगी भर याद रखेंगे क्योंकि इन्होंने निहाल के साथ जो भी किया है अच्छा नहीं किया। निहाल जब जवार शाह के घर आती है तो आते साथ ही अपना हुलिया और अपने चेहरे बदल लेती है। सब देखकर हैरान हो जाते हैं। आमिर, फौजिया और जवाद ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान और परेशान होकर सोचते हैं, निहाल तो मर गई थी, ये कैसे जिंदा हो सकती है। निहाल शबाब, फौजिया और जवेद आमिर के पास आती है और साथ ही इनसे कहती है, तुम लोगों ने मेरे साथ जो भी किया है अच्छा नहीं किया। मुझे सब हमें याद है जब तुम लोगों ने मुझ पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए। मैं अब तुम लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम लोग जिंदगी भर याद रखोगे। ये सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। इसी दौरान जवार शाह आ जाता है और आते साथ ही निहाल को देखकर बहुत ज्यादा खुश होकर निहाल से कहता है, तुम कहाँ चली गई थी, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तब ये सुनकर निहाल जवार शाह से कहती है, मुझे खुद याद नहीं मैं कहाँ चली गई थी। जवार पिछली बातों को छोड़ें, ये बताएं मेरे बच्चे की हालत कैसी है, मेरा बच्चा कैसा है। कभी जवार शाह निहाल को इसका बच्चा देकर
देखकर निहाल से कहता है ये तुम्हारा बच्चा है, देखो अब कितना बड़ा हो गया है। अभी निहाल अपने बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। निहाल सबसे पहले जवाद को अपने प्यार के झांसे में फंसाकर जान से मार डालती है। सबको जब पता चलता है जवाद इस दुनिया से चला गया तो वो काफी ज्यादा हैरान और परेशान होकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं कि जवाद का कातिल कौन हो सकता है, किसने जवाद को कत्ल किया है। लेकिन फौजिया को जवाद के कातिल का नामो निशान मालूम तक नहीं होता, क्योंकि निहाल ने इतनी सफाई से काम किया होता है, किसी को निहाल पर शक तक नहीं होता। निहाल अब दूसरा शिकार आमिर को बनाती है। निहाल आमिर को जान से मारकर जमीन में दफन कर देती है। जब आमिर इस दुनिया से चला जाता है तो फौजिया और ज्यादा शॉक्ड होकर सोचती है, पहले जवाद इस दुनिया से चला गया, फिर आमिर, ये क्या माजरा है। फौजिया के जहन में थोड़ा बहुत डाउट होता है, कहीं ये सब काम निहाल तो नहीं कर रही, क्योंकि निहाल तो मारने के पीछे हम सबका हाथ है, जिनमें से 2 चले गए और अब मैं और शबाब बाकी रहते हैं। ये सब बातें सोचकर शबाब के पास जाती है और जाते साथ शबाब को सारी सूरत हाल से आगाह करते हुए फौजिया कहती है, मुझे लगता है आमिर और जवाद की मौत के पीछे निहाल का हाथ है। निहाल ने इन दोनों का कत्ल किया है, क्योंकि निहाल जब से इस घर में आई है उसी दिन से इन दोनों का कत्ल हुआ है। तभी ये बातें सुनकर शबाब फौजिया से कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, निहाल ये सब नहीं कर सकती, निहाल में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो किसी का कत्ल कर सके। ये बातें सुनकर फौजिया खामोश हो जाती है। निहाल जब देखती है फौजिया अपनी हाल से बाहर निकल गई है तो वो सोच रही थी वो अब फौजिया को इस दुनिया से रुखसत करेगी। तभी निहाल मौके का फायदा उठाते हुए फौजिया को जान से मार देने की धमकी देती है। इसके बाद शबाब निहाल से पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रही हो ना। निहाल कहती है, मुझे तो तुम ऐसे मुझसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम नहीं, तुम्हें पता है तुम लोगों ने मेरे साथ जो भी किया है अच्छा नहीं किया, तुम लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, मैं अपना बदला तुम लोगों से लेने आई हूँ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें इस दुनिया से आजाद करके रहूंगी। अभी ये बातें सुन रही होती है शबाब निहाल के पाँव पकड़ लेती है और कहती है, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया अच्छा नहीं किया निहाल, अगर हो सके तो तुम मुझे माफ कर दो, मैं अपना दिल पूरी तरीके से साफ कर चुकी हूँ। निहाल, मैंने माजी में तुम्हारे साथ जो भी किया है ऐसा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। ये दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं, इसी दौरान जवार शाह आ जाता है और निहाल से कहते हैं, शबाब आपको क्या हो गया है, आप इसके पाँव में क्यों पड़ी है। तभी निहाल जवार शाह को सारी सूरत हाल से आगाह करते हुए कहती है, इन लोगों ने मेरे साथ जो भी किया है बहुत बुरा किया, इन लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी जब आप मुल्क से बाहर चले गए थे, मैं इन सब लोगों के ठिकाने लगा चुकी हूँ, शबाब भी इन्हीं लोगों के साथ मिली हुई थी। अभी ये बातें सुनकर जवार शाह निहाल से कहता है, तुम इसे माफ कर दो, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। तभी निहाल शबाब को माफ कर देती है और इस तरह से इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड आप लोगों को दिखाई जाएगी। निहाल डायन बनकर इन लोगों के चुन चुन के इनके एक एक की सजा देगी। दोस्तों, आपको ये अपनी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।